संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से आप श्रृंखला सुन रहे हैं मेरी संगीत यात्रा। आइए सुने इस श्रृंखला की आज 7वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। उस्ताद जी, पिछली कड़ी में हमने आपसे बात करी शिक्षा प्रणाली के बारे में। जैसा आपने हमसे जिक्र किया था कि गुरु शिष्य परंपरा होती है, उस्ताद होते हैं, उस्तादों के पास जाके शिष्यों को सीखना चाहिए। तो उस्ताद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके भी बहुत सारे शिष्य होंगे, बहुत सारे शागिर्द होंगे जिनको आपने तैयार किया होगा। तो आपकी क्या उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो किस तरह से आपसे सीखें गाना, या आप क्या उनको सीख देना चाहेंगे जो आपसे आने वाले समय में जुड़ना चाहते हैं? हमने जो अपने गुरुकुल में देखा है और सीखा है और जाना है, उसी तरह हम ये चाहते हैं कि लोग, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो जी, गुरुकुल में आए और बाकायदा तालीम सीखें। वाह। और तालीम सीख के लगन, रियाज, मेहनत वाह से अपने काम को आगे बढ़ाएं। जी। मगर यकीन मानिए कि ये काम पिछले दौर में तो बड़ा मुश्किल था, आज तो थोड़ा आसान है। पिछले दौर में तो ये था कि उस्तादों के अपने उसूल हुआ करते थे जी, कि हमारे वक्त पे आना है जी। तो हमारे गुरुजी जो हमारे पिता थे, स्वर्गीय उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब जी, उनका ही कहना था, खास तौर से हमारी मम्मी से, कि भाई अगर इन दोनों को हमारा शिष्य के रूप में भेजना है गुरुकुल में जी, तो जरूर भेजें। बेटा बना के भेजना है तो घर में ही रखना। क्या बात है। क्योंकि हम सब लोगों के साथ इंसाफ करते हैं। वाह। तो वहाँ ये नहीं चलेगा कि हमारे लड़के हैं। हमारे जितने शागिर्द हैं हम उनके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि सबके साथ करते हैं, वैसा ही इनके साथ करेंगे। बिल्कुल। आपके वालिद साहब की बहुत बेहतरीन बात थी कि उन्होंने कहा कि जब आप हमारे पास आएं तो आप शागिर्द बन करके आए सीखने के लिए, और वैसे तो आप बेटे हैं, वो बात अलग है यकीनन। लेकिन दूसरा ये है कि सबसे पहले जी, मैं को आप खत्म कीजिए। वाह, अहम। सही बात। क्योंकि तू ही तू, या तो ईश्वर है या गुरु, उसके बाद गुरु को आप माने। वाह। ठीक है ना, तब आप कुछ सीख सकते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा वो उस्ताद जी कहते जाओ पानी भर लाओ, हाँ। हमारे कपड़े धो दो, ये अजीब गरीब हरकत है। लेकिन उसके पीछे मकसद नहीं, होता उसके था। पीछे मकसद यही था कि ये कितना समर्पित है, या इसमें एक घमंड या हम तो नहीं है। हाँ, सिर्फ वो यही देखा करती थी वाकई सीखेगा या ये इसमें अगर बड़ापन है तो वो चेहरे के हाव भाव समझ लेते कि ये इसमें सही बात है। और बड़ेपन के साथ साथ वो ये देख लिया करते थे कि पेशेंस कितना है, ये रुकेगा या नहीं रुकेगा। सही बात है। और जो रुक जाता था वो तो जाहिर है सीख, फिर वो एक हीरा बन के निकलता। अच्छा, पहले ये भी था कि जैसे तमाम शागिर्द बैठे हैं, उस्ताद ने एक राग शुरू कर दिया, उन्होंने कहा हाँ भाई तुम्हारी क्या आती है आने दो। यानी कोई तोते की तरह ऐसा नहीं कि जो रटा हुआ सिखा दिया जी, कि एक राग है उसमें हम गा रहे हैं, उपज की बातें तो जब उसकी तरफ से आती हैं, जो तुम्हारे आ रही है उसे आने दो। क्या बात। अब रहा सवाल ये, वो जो रियाज तुम्हें बताया जा रहा है उसके जरिए सही तो आप उस पर सिद्धि कर सकते हैं। सही बात है। तो लिहाजा जो आ रहा है उसको कहिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे तरीका। लेकिन आपन की हमारी खानदानियत के हिसाब से गुरु शिष्य परंपरा हमने जारी रखी, और उसमें यूं तो बहुत सारे शिष्य हमारे हैं, लेकिन विशेषकर वो चाहे हमारे बच्चे सही, लेकिन उम्मीद तो है कि अगर वो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी। जैसे कि हमारा भांजा मोहम्मद वकील, जावेद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, इमरान हुसैन, क्या कहना, और सारी चीजें अगर वो, और बकौल हमारे बुजुर्गों के, कि वो सिर्फ स्टैम्प से नहीं चलेंगे कि ये किसके बेटे हैं, वो काम से ही चलेंगे। काम करेंगे तो जाने जाएंगे। और एक अजीब मिसाल दे रहा हूँ कि इल्म और इश्क, इसमें आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। उस्ताद जी, एक और छोटी सी बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब सिखाते हैं तो आप अपने, जब आपके शागिर्द होते हैं तो आप उनको तानपुरे पर ज़्यादा जोर देने के लिए कहते हैं या हारमोनियम पर? क्योंकि मैंने, गुस्ताखी माफ हो, मैंने आपको देखा आप हारमोनियम बजाते हैं। ये तो हम लाइट म्यूजिक जब महफिल में गाते हैं तो सीखा तो क्लासिकल, लेकिन तानपुरा एक कसौटी है। अच्छा, मतलब रोल क्या क्या है तानपुरे और हारमोनियम का, क्या आप उनको? देखिए, तानपुरा कसौटी है जी, आईना है, उसमें आपकी कमियां आपको नजर आ सकती हैं, लेकिन हारमोनियम
में वो सब चीज दब जाती है, क्योंकि आपके पास में हारमोनियम होता है, सपोर्ट होता है, और वो सपोर्ट के जरिए क्या होता है कि इतने सारे सुर बजते हैं तो आपकी कमियां दब जाती हैं। जैसे आजकल पीए सिस्टम है, माइक सिस्टम, तो बोले साहब इक्वलाइजर भी लाओ और वो रिवर्ब भी डाल देना और इको भी डाल देना, ये आपकी खामियां दबाने के लिए चीजें पैदा हुई हैं टेक्निकल। वरना उसूलन पुराने जमाने में जो लोग गाते थे वो तो अपनी खुली आवाजों से ही गाते थे, नेचुरल आवाजों से गाते थे। सही बात है। तो आजकल आवाजें बनाई जाती हैं, तो सारा आर्टिफिशियल काम है, वो गलत है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस्ताद जी, हम आपसे एक और छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्योंकि आपके खजाने में एक से एक बेशकीमती हीरे हैं, मोती हैं। तो मुखातिब एक आपका एल्बम था। जी। मुखातिब एल्बम में आपने एक बहुत खूबसूरत मिर्जा गालिब साहब की एक गजल आपने उसमें कंपोज करी है और गाई है। चारूकेशी में है मेरा ख्याल है। जी। तो चारूकेशी में थी, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता। क्या तो क्या हमारे श्रोताओं को आप ये सुनाएंगे? हमारे श्रोता, देखिए आपको एक और बहुत खूबसूरत बात बताऊं कि जहां कोई और चैनल नहीं पहुंचता, कोई और, वहां पर हमारा विविध भारती पहुंचता है। यकीनन। तो विविध भारती के जरिए से बहुत सारे श्रोता आपकी ये गजल सुन के बहुत खुश होंगे। ये कर्नाटक पद्धति का संपूर्ण जाति का राग है, चारूकेशी। जी हाँ। वादी इसमें पंचम है जी, वो संवादी षडज है, ये मध्य रात्रि में गाया जाता है। अच्छा। तो कलाम है मिर्जा गालिब। क्या बात है। इसमें हमने कोशिश ये की है कि गालिब की गजल को अगर मजनू लैला के लिए सहरा में गाता तो कैसे गाता। वाह वाह वाह। तो ये कंपोजिशन में कोशिश की गई है और उसके लफ्जी मायने भी निकले। वाह वाह। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि वेद भारती सर्विस कोई जहां नहीं पहुंच सकता वहां पहुंच जाती है जी। इसी तरह हम रेडियो से चल के वहां तक श्रोताओं तक पहुंचे। वाह वाह वाह। ये बहुत बड़ा काम है। सही बात है, ये उसका कर्म है। क्या बात है। वो एक बहुत खूबसूरत शेर है कि यूं तो दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, मिर्जा गालिब है। यूं तो है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और यकीनन ये आपका बड़ापन है।
एतबार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत, से पूछे तेरे तीर मुकश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर मुकश को, ये खालिश कहाँ से होगी जो जिगर के पार होगा। ये खालिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। मगर जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। क्या कहने उस्ताद जी, वाह वाह। उस्ताद जी, हमें एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, वो भी चारुकेशी में ही है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को बेहतरीन नगमा सुनवा दे। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बरसता है जो से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे जिन सजीली राह गुजारों से, खिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से। ये राहें याद करती है, ये गुलशन याद करता है। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश की बातचीत की 7वीं कड़ी। परिकल्पना और संयोजन रूपाली रूपक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।